24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस ने हमले के बाद, जब हमला किया उसके बाद से दुनिया काफी बदल गई है। सरकमटेंसेस बदल गए, संजोग। तो इन बदलावों की सबसे गहरी छाप, ये जो बदलाव हुए उसकी गहरी छाप रूस के व्यापारिक संबंधों में, बिजनेस रिलेशन में दिखाई देती है। अब रूस चीन पर हमले से कहीं ज्यादा निर्भर हो गया है। अब जो रूस है ना, वो चीन पर पहले से ज्यादा निर्भर हो गया है। पूरी दुनिया चीन पर निर्भर तो है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी इस प्रकार की है दोस्तों। और रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला करने के 3 साल बाद रूस के लिए आर्थिक रूप से सबसे बड़ा बदलाव उसके व्यापारिक संबंधों में देखने को मिला है। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, OEC उसका शॉर्ट फॉर्म है, उनके अनुसार 2021 में रूस का लगभग 50% निर्यात रूस का बेलारूस और यूक्रेन समेत कई यूरोपियन देशों के साथ हुआ करता था। 2021 में निर्यात का ज्यादातर हिस्सा ऊर्जा उत्पाद जैसे कि कच्चा तेल और गैस हुआ करते थे। उसके लिए उन्होंने पाइपलाइन पूरी की पूरी बिछाई है यूरोप में, गैस और नेचुरल गैस और कच्चा तेल भेजने के लिए। वहां पर कोई समंदर नहीं है ना, इसलिए। लेकिन 2023 में एक पॉइंट आया मुझे याद, छोड़ो। हम ऐसा सोचते हैं कि दूर दराज जैसे कि राजस्थान, हमारा बनासकांठा, गुजरात, कच्छ, उस प्रकार का जो एरिया है वो डेजर्ट में है। तो हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं, मैंने सुना है कहीं कहीं, कि यार पंपिंग करके तो कहां पर भी पानी नहीं ले जाया जा सकता। आप सोचो, ये रूस ने, ये तो अपने देश की बात हुई, रूस ने अपने देश से पूरे यूरोप में नेचुरल गैस और कच्चा तेल पाइप के जरिए भेजा है, पहाड़ों को कूदा कर। आप सोचो, क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है अगर कोशिश तो करो। तो ये तेल जो हुआ करता था, सप्लाई करता था रूस, तो 2023 के अंत में ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई दोस्तों। OEC जो है, ऑब्जर्वेटरी जो संस्था मैंने आपको आगे बताई, उसके 2023 के आंकड़े पर नजर डालते हैं तो चीन और भारत रूस के सबसे बड़े निर्यात बाजार बन चुके हैं। रूस जो निर्यात करता है वो सबसे बड़ा रूस और चाइना और भारत है आयात करने वाले देश। 2023 की बात करें तो अब इसमें चीन 32.7% और भारत 16.8% सामान रूस से खरीदता है, जो कुल निर्यात का आधा हिस्सा है दोस्तों। 32 प्लस 16 करो 50% हो गया। रूस का निर्यात भारत और चीन करते हैं 50%, जबकि 2021 में चीन के साथ 14.6% था, और जो कि डबल हो गया, 16 का डबल हो गया। भारत के साथ 1 था, जो कि आज 16 हो गया है, 16.56% हो गया है। यानी चीन और भारत ने मिलकर पूरी तरह से उस बाजार का खामियाजा भर दिया। भारत और चीन ने, जो यूरोपीय देशों से प्रतिबंधों के बाद बना था, प्रतिबंध जब लगे उसके बाद ये सारी की सारी तस्वीर बनी। 2023 के आंकड़े की बात करें तो पता चलता है कि यूरोप के देश अब रूस का सिर्फ 15% सामान खरीदते हैं, जो 2 साल पहले लगभग 50% बहुत कम है। तो OEC ने अभी तक 2024 के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। 2024 के, आज तो 2025 आया, आज नहीं कब से आया गया, लेकिन आज की तारीख में 2025 चल रहा है।
लेकिन ब्रसेल्स स्थित ब्रूगल आर्थिक थिंक टैंक द्वारा, ये जो संस्था है उसके द्वारा प्रकाशित की गई रूसी विदेशी व्यापार ट्रैकर जैसे अन्य स्रोतों के अनुसार रूस का निर्यात 2023 की बात करें तो 2023 के जैसे आंकड़े थे उस तरह का है। तो मौजूदा व्यापारिक आंकड़े केवल आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है, जिसका मतलब है कि रूस के शेडो फ्लीट के जरिए भेजा गया तेल इसमें शामिल नहीं है। ये ज्यादातर पुराने जहाज होते हैं जो बिना पश्चिमी बीमा के चलते हैं, वेस्टर्न बीमा का बिना के चलते हैं। अगर इन जहाज़ों को भी शामिल किया जाए तो पता चलेगा कि चीन और भारत रूस से और भी ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं। अब कीव यूक्रेन की राजधानी, उसके कुल समुद्री कच्चे तेल के निर्यात का कम से कम 17% हिस्सा इसी शेडो फ्लीट के जरिए होता है। ये जहाज एक प्रकार का होता है और चीन और टर्की मिलकर इसका लगभग 95% हिस्सा खरीदते हैं। 2022 के बाद से रूस के निर्यात ढांचे में बदलाव की दो मुख्य वजह है। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने रूसी तेल और गैस खरीदना काफी हद तक कम कर दिया और उनकी जगह चीन और भारत मुख्य खरीदार बन गए। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, ये रशिया यूक्रेन वॉर के अगल बगल की स्टोरी है, इसलिए युद्ध के बाद यूरोपियन यूनियन ने रूसी कच्चे तेल, क्रूड ऑयल जो आता है उसका आयात 90% तक कम कर दिया, मतलब पूरी तरह से कम कर दिया। इसके अलावा उसने रूस से आने वाली गैस की मात्रा भी घटा दी है, रूस से आने वाली। तो 2021 में यूरोपियन यूनियन की कुल गैस आपूर्ति का 40% हिस्सा रूस से निर्यात किया गया था 2021 में, लेकिन 2024 में ये घटकर 15% रह गया है। तो ब्रूगेल में रूसी व्यापार ट्रैकर पर काम करने वाले शोधकर्ता है एक, जिनका नाम है जोएट दार्वस। उन्होंने DW को, एक मीडिया है, उसको बताया कि पश्चिमी देशों के बजाय इन देशों की ओर व्यापार में बड़ा बदलाव देखा गया है, बड़ा बदलाव। चीन, टर्की, कजाकिस्तान और कुछ अन्य देश जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए, रूस ने उनके साथ अपने व्यापार को काफी बढ़ा लिया है। रूस ने, ये उन्होंने बताया व्यापार ट्रैकर संस्था के रिसर्चर जोएट दार्वस ने। तो OECG जो मैंने बोला, वो ऑब्जर्वेटरी संस्था, उसके आंकड़ों के अनुसार 2021 में टर्की के साथ रूस का निर्यात 4.18% था, जो 2023 में बढ़कर 7.86% हो गया। वही कजाकिस्तान और हंगरी ने भी 2021 के बाद से अपने व्यापार में काफी वृद्धि की है रूस के साथ। तो रूस के लिए सबसे बड़ा बदलाव उसके चीन के साथ व्यापार और जियोपॉलिटिकल रिलेशन में आया है बदलाव। तो वॉशिंगटन DC स्थित एक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री है एलिना रिबाकोवा। उन्होंने मीडिया को बताया कि रूस अब चीन के अधीन हो चुका है। रूस अब चीन के अधीन हो चुका है। उन्होंने कहा कि रूस के लिए चीन की व्यापारिक अहमियत अब इतनी असंतुलित हो चुकी है कि इससे बेजिंग, चीन, उसका रूस पर भारी दबदबा बन गया है। उन्होंने आगे भी ये भी कहा कि चीन रूस का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है, जबकि रूस चीन के कुल निर्यात में बहुत ही छोटा हिस्सा रखता है। रूस
तो रूस के लिए तो ये एक अलग चीज है। जब रूस आयात करेगा तो उसका जो वो फंड आता है ना, क्या कहते हैं उसे, विदेशी मुद्रा भंडार, वो बढ़ता है। वो अलग मामला है, मैं आपको अलग से समझाऊंगा किसी वीडियो में। तो रूस के लिए अब चीन कुछ ज्यादा ही बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। दूसरी बात ये कि दार्वस, जो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में संस्था के इकोनॉमिस्ट है, उनका मानना है कि रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते अब विभिन्न उपकरणों, हाईटेक सामानों और निर्माण उत्पादों की जो मैन्युफैक्चरिंग बनाए जाने वाली आपूर्ति के लिए चीन पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गया है। रूस एक बड़ा देश है, लेकिन उसके पास आत्मनिर्भर बनने की क्षमता नहीं है दोस्तों। इसलिए उसे ये उत्पाद कहीं से तो मंगाने ही होंगे, और इसके लिए अब वह तेजी से चीन पर निर्भर होता जा रहा है। अब रिबाकोवा का कहना ये है कि चीन ना सिर्फ अपने उत्पाद रूस को बेच रहा है, वह रूस को पश्चिमी देशों में बने उपकरणों की आपूर्ति में भी मदद कर रहा है। रूस के वाया रूस टू यूरोप उनकी पॉलिसी। तो इस तरह से यूरोप को भी भेज रहा है चाइना, खासतौर पर दोहरे उपयोग के सामान जो नागरिक और सैन्य दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ओईसी के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में चीन ने रूस को उसके कुल आयात का 53% मुहैया कराया, जो 2021 में 25.7% था। तुर्की, कजाकिस्तान, संयुक्त यूएई, दुबई वाला, उन्होंने भी 2021 की तुलना में रूस को अधिक निर्यात किया है। जब यानी उनका विदेशी मुद्रा भंडार रूस का बहुत कम हो जाएगा इसके कारण, ज्यादा आयात करने से। जबकि भारत का निर्यात स्तर लगभग 2 साल पहले जैसा ही बना हुआ है। अब चीन से बढ़ते आयात ने यूरोप से होने वाले निर्यात की जगह ले ली है। यूरोप की जगह चीन ने ली है। 2021 में यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन मिलकर रूस के कुल आयात का 1/3 से भी अधिक हिस्सा प्रदान करते थे, लेकिन 2023 के अंत तक ये घटकर 20% हो गया है। अधिक से ज्यादा मतलब 60% तो हुआ होगा, ये 20% हो गया। तो अब ओईसी के आंकड़े पर नजर डाले तो 2023 में चीन ने रूस को 110 अरब डॉलर इतनी रकम का सामान बेचा, जिसमें 38% मशीन उत्पाद और उनके पुर्जे थे। जो कुछ भी लगभग 21% सामान परिवहन से जुड़ा था, जिसमें कारें, ट्रक, ट्रैक्टर, ऑटो पार्ट्स शामिल थे। इसके अलावा चीन ने रूस को अरबों डॉलर की धातु, प्लास्टिक, रबर, रसायन और कपड़े भी भेजे। भले ही रूस और उसके व्यापार का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना ये है, विश्लेषकों का, कि इससे उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ है। और दार्वस तो ये यहाँ तक कहते हैं कि जो वॉशिंगटन डीसी में काम कर रहे हैं वो तो ये कहते हैं कि दार्वस की रूस सिर्फ टिके रहने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमी के मामले में, लेकिन उसे अब पहले जैसी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, जिसका असर रूसी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, इकोनॉमी पर। अब एलिना रिबाकोवा का कहना है कि रूस की आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं हुई जितना अनुमान लगाया गया था। उसके लिए उसके बदले हुए व्यापारिक साझेदार इस बात को दर्शाते हैं कि वह एक मल्टीपोलर मतलब बहुध्रुवीय मल्टीपोलर वैश्विक व्यवस्था को अपनाना चाहता है और उसमें अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रिबाकोवा कहते हैं आगे कि पुतिन के लिए ये एक सहज रास्ता है
क्योंकि वो ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां चीन और अन्य देशों के साथ उनका गठजोड़ हो, कम्युनिस्ट देशों का, और वो शायद इसके लिए अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि चीन पर बढ़ती निर्भरता से रूस को कमजोर बना सकती है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है वो खाली हो जाएगा जब ज्यादा चीजें आयात करेंगे और निर्यात कुछ नहीं करेंगे। तो जब कोई देश ज्यादा से ज्यादा निर्यात करता है तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। तो चीन अब रूस के लिए व्यापार के दरवाजे खोलने या बंद करने वाला देश बन गया है। चीन रूस के लिए वो चांस दे रहा है, या तो आओ, या तो वेलकम, या भीड़ कम। आओ तो वेलकम, और जाते हो तो यहाँ से भीड़ कम कम हो जाएगी, मतलब भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, चाइना ये कह रहा है। इसलिए रिस्की फैसला होगा रूस के लिए। तो जहाँ रूस के लिए चीन एक जरूरी सहयोगी है, लेकिन चीन के लिए रूस बस एक साझेदार है, चीन के लिए कोई परम मित्र नहीं। तो इस तरह जो रूस है, रशिया, उसकी इकोनॉमी पर युद्ध के कारण अब बहुत बुरे असर पड़ने लगे हैं, और युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। और बस यही